ये आप बड़े होशियार हो, सब समझते हो आप लोग। खरीदा हुआ, ये खरीदे हुए लोग कहते हैं राहुल गांधी सबको डरा रहे हैं। जिसमें अपने दिल में आपके लिए इतनी भी जगह होगी, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वो मर जाएगा मगर ऐसा काम नहीं करेगा। बंगाल में आते हैं, कहते हैं भैया सोनार बांग्ला बनाएंगे। चमकता हुआ बंगाल, सुनहरा तमिलनाडु, सुनहरा असम, सुनहरा यूपी, सुनहरा बंगाल। मगर किया क्या आपने? कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? बाकी दुनिया पहले देखती थी, कहती थी देखो हिंदुस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज मजाक उड़ाते हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस की देन। हमारी आरएसएस बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ मर जाएंगे मगर नहीं खड़े होंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। वो जानते हैं कि राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटने वाला है, और वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी उनसे नहीं डरता है, उल्टा वो राहुल गांधी से डरते हैं। जो विचारधारा बीजेपी बंगाल में फैलाने की कोशिश कर रही है, वही विचारधारा असम में फैला रही है, और एआईडीएमके के माध्यम से वही विचारधारा तमिलनाडु में फैला रही है। नफरत और हिंसा, इनके पास और कुछ है ही नहीं। ये बंगाल को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और बंगालियों के बीच में जो भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। यही असम में कर रहे हैं, यही तमिलनाडु में कर रहे हैं, और इसका नतीजा खराब होगा। इनको कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के घर में बैठे हैं, इनके पूरे बॉडीगार्ड्स हैं, इनकी पूरी रक्षा होती है, इनको कुछ नहीं होने वाला। आग लगेगी तो यहां लगेगी, नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। अमित शाह नहीं चलेगा। अमित शाह के बेटे को कुछ नहीं होने वाला। बंगाल जलेगा। बंगाल की माताएं और बहनें रोएंगी। यह होगा क्योंकि एक बार इन्होंने बंगाल को बांट दिया, फिर बंगाल में आग लगेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसी आग लगेगी कि बंगाल में उसको पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो हम यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बंगाल के इतिहास की, हिस्ट्री की, भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं। मैं यहां चुनाव में भाषण करने नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर बंगाल बट गया तो सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल की जनता को होगा, बंगाल के भविष्य को होगा। पहला प्रदेश है जहां रोजगार लेने के लिए पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। पहले डिपॉजिट दो, फिर पता नहीं शायद मिले ना मिले, जेब में से पैसा तो निकलेगा। ममता जी की देन है। कहती हैं चुनाव के समय खेल होंगे। कैसा खेल? पहले आप यह समझाइए कि यहां की सड़क कौन बनाएगा?
खेल खिलवाना है तो सड़क पे खेलेंगे ना। यहां कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन लगाएगा? खेल खेलना है तो उसके मैदान में खेलेंगे, वो तो आप देती नहीं। तो ड्रामा चल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोरोना आता है, कहते हैं भैया थाली बजाओ। मतलब पता नहीं, बात समझ नहीं आती आज तक। थाली बजाओ, घंटी बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दो, कोरोना भाग जाएगा। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। भाग गया कोरोना, भाग गया। मैंने पिछले साल फरवरी में कहा था कोरोना से जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, क्या ये आप बड़े होशियार हो, सब समझते हो आप लोग। खरीदा हुआ, ये कहता है राहुल गांधी सबको डरा रहा है। ये खरीदे हुए लोग कहते हैं राहुल गांधी सबको डरा रहे हैं। और देखो क्या नुकसान हुआ। मोदी जी लॉकडाउन करते हैं बिना किसी से पूछे। मैं मजदूरों से मिला, लॉकडाउन के समय मिला, कहते हैं, मैंने पूछा भैया बताओ क्या हुआ। मुझे कहते हैं देखिए राहुल जी हमें एक बात समझ नहीं आई, इस आदमी ने लॉकडाउन किया, हमें एक दिन तक नहीं दिया। अगर एक दिन दे देते, 2 दिन दे देते, हम घर चले जाते। इसने एक दिन नहीं दिया, इसने लॉकडाउन किया, हम सब बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, मर गए। इसने ये क्यों किया? मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या जानूं, प्रधानमंत्री से पूछिए उन्होंने क्यों किया। मगर यह बता सकता हूं जिसमें अपने दिल में आपके लिए इतनी भी जगह होगी, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वो मर जाएगा मगर ऐसा काम नहीं करेगा। और जब मजदूर हाथ जोड़ के कहते हैं भैया हमें बस का टिकट दिलवा दो, ट्रेन का टिकट दिलवा दो, वापस घर जाना चाहते हैं, बंगाल जाना चाहते हैं, तो सोनार बंगला वाला आदमी कहता है नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, मर जाओ। और उनको पैदल चलना पड़ता है हजारों किलोमीटर। कोई भूखा मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई फर्क नहीं। और उसी समय नरेंद्र मोदी लाखों करोड़ रुपए अपने 5-10 बिजनेस वाले मित्रों का टैक्स माफ करते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था चालू करनी है। पूरा देश भूखा मर रहा है और आपके जेब में से पैसा निकालकर उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। और अब ये नए 3 कानून लाए किसानों के खिलाफ। यहां आपने मुझे बताया कि यहां तो मंडी नहीं है, 3 रुपया केजी किसान मंडी नहीं है, मगर बाकी देश में जो मंडियां हैं उनको बंद करने मोदी जी। तो पहले छोटे बिजनेस वालों को मारा, दुकानदारों को मारा, अब किसान को मार रहे हैं। और जो किसानों का है वो छीन रहे हैं। और फिर बंगाल में आते हैं, कहते हैं भैया सोनार बांग्ला बनाएंगे, चमकता हुआ बंगाल।
जहां भी जाते हैं यही कहते हैं, सुनहरा तमिलनाडु, सुनहरा असम, सुनहरा यूपी, सुनहरा बंगाल। मगर किया क्या आपने? कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आपने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। बाकी दुनिया पहले देखती थी, कहती थी देखो हिंदुस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज मजाक उड़ाते हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस की देन। यह इनका काम है और इसका लक्ष्य एक है, आपको लड़ा दो और फिर जो आप सवाल पूछते हो अस्पताल के, कॉलेज के, रोजगार के, आप पूछना बंद कर दोगे और जो आपका ही उठा के ले जाएंगे। अब ममता जी को आपने जिम्मेदारी दी, आपने कहा कि ममता जी आप बंगाल को चलाइए। क्या उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई? आपको लगता है कि ममता जी ने काम किया आपके लिए? कोई कह सकता है यहां पे हां ममता जी ने मेरे लिए काम किया, कुछ करके दिखाया। यहां पे ममता जी ने रोजगार दिया आपको, कॉलेज लगवाया, सड़क बनवाई, तो फिर क्या मतलब है? और एक बात याद रखिए, देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे इतिहास में कभी बीजेपी के साथ समझौता किया है? कभी किया आपने देखा, सुना कभी? कभी किया? कभी अलायंस किया उनके साथ? नहीं किया ना? ममता जी ने किया है? ममता जी ने कभी किया? तो आप एक बात याद रखिए, हमारी आरएसएस बीजेपी से विचारधारा की लड़ाई है, हमारी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जैसे दीपा जी ने कहा, उनकी विचारधारा ने हमारे सबसे बड़ी लीडर की हत्या की है, हमारे गुरु की हत्या की है, गांधी जी की हत्या की है। उस विचारधारा के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे मगर नहीं हटने वाले। ममता जी की राजनीतिक लड़ाई है, अलग बात है। हमारी राजनीतिक लड़ाई है, मगर हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम उनके साथ मर जाएंगे मगर नहीं खड़े होंगे, और वो इस बात को समझते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। नरेंद्र मोदी जी ने टीएमसी मुक्त भारत की बात कभी नहीं की है। टीएमसी उनके लिए ठीक है, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ है, और वो जानते हैं कि राहुल गांधी कभी पीछे नहीं हटने वाला है। और वो ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी उनसे नहीं डरता है, उल्टा वो राहुल गांधी से डरते हैं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यह बंगाल के भविष्य की लड़ाई है, यह राजनीतिक लड़ाई है, मगर यह विचारधारा की लड़ाई है। अब यह आपके हाथ में है, बीजेपी को रोकना है, बंगाल को बचाना है, और आप दबाकर हमारे गठबंधन को समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
आप दूर दूर से आए, खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आपको कष्ट हुआ होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।